बात करेंगे कुदरत के आफतकाल की। देश में बाढ़ और बारिश ने कई इलाकों को बेहाल कर दिया है। यूपी से लेकर बिहार तक के कई जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं और पहाड़ में भी बारिश ने बुरा हाल कर रखा है। पहाड़, मैदान, शहर, कस्बा, अस्पताल, बहुत पानी है, बाजार, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी। मॉनसून आया, कई इलाकों में जानलेवा मुसीबत लाया। इस तस्वीर को देखिए, स्ट्रेचर पर मरीज को निकाला जा रहा है, घुटने तक पानी भरा है। तस्वीरें यूपी के शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज की हैं। मेडिकल कॉलेज तालाब में तब्दील हो चुका है। बाढ़ का पानी पूरे अस्पताल में भर चुका है। हालात इस कदर बेकाबू हो गए हैं कि मरीजों को मेडिकल कॉलेज से निकालकर अन्य अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है। वैसे ऐसे हालात शाहजहांपुर के कई इलाकों में हैं। सड़कों पर 5-5 फीट पानी बह रहा है जो लोगों के घरों तक पहुंच गया है। हालात बद से बदतर हो गए हैं। करीब 70 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। शाहजहांपुर की ही एक और तस्वीर देखिए। गर्रा नदी में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। ये तस्वीर देखिए, कैसे लोग पानी में पूरी तरह डूबकर अपना सामान बचा रहे हैं, जिंदगी को दांव पर लगाकर अपना ठिकाना बदल रहे हैं। इसमें नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, सभी उम्र के लोग शामिल हैं। अब गोंडा की तस्वीरें देखिए। शेरवानी पहने, सेहरा बांधे दूल्हा खतरों से खेलते हुए नाव पर बैठकर ब्याह रचाने जा रहा है। ऐसा ही नजारा बिहार के बड़े शहर मुजफ्फरपुर में नजर आ रहा है। बूढ़ी गंडक नदी उफान पर है। 500 से ज्यादा परिवार, जिसमें बुजुर्ग और युवाओं की संख्या काफी ज्यादा है, दहशत में जिंदगी जीने को मजबूर हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता शशांक कुमार ने मुजफ्फरपुर के बिगड़े हालात का जायजा लिया। तेज बारिश और नेपाल से पानी डिस्चार्ज होने के कारण बिहार में नदियां उफान पर हैं। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर में हैं। बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इस इलाके के लोगों को 3 महीने के लिए हर साल जो है पलायन करना पड़ता है। हम स्थानीय लोगों से भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अनिल मोतो। अगर इसी तरह से जलस्तर में वृद्धि होती रही तब तो पानी आपके घरों में घुस जाएगा। हाँ, घर में घुस जाएगा। फिर क्या करेंगे? फिर रोड पर हम लोग चले जाएंगे, फिर रोड पर जाकर रहेंगे। फिर जो ऐसे अब हम लोग का कोई व्यवस्था नहीं है। हर साल यही स्थिति रहती है? हर साल यही स्थिति रहती है। ऐसे भी कोई सुविधा नहीं मिलता है हम लोग को, ना नाव वाला है, ना कोई। अपना बाल बच्चा लेके इतना पानी हो जाता है, निकल जाते हम लोग। यूपी बिहार के साथ साथ देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी हालात ऐसे ही हैं। हर साल की तरह इस बार भी मुंबई में मॉनसून मुसीबत लेकर आया है। ये तस्वीर मुंबई के सानपाड़ा अंडरपास की है। ऐसी ही तस्वीरें मुंबई के किंग सर्कल इलाके से भी आईं। गंदे पानी से होकर लोगों को गुजरना पड़ रहा है। सड़कें जाम हैं। सोचिए, लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। किसी को दफ्तर जाना होगा, किसी को अस्पताल, तो किसी को स्कूल। लेकिन कभी न रुकने वाली मुंबई की रफ्तार पर बारिश के पानी ने ब्रेक लगा दी है। अब तक आपने मैदानी इलाकों में बारिश से हुई मुसीबत को देखा। अब आपको पहाड़ों पर लिए चलते हैं, जहां से रोजाना डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये उत्तराखंड का हल्द्वानी शहर है, जहां के कलसिया नाले में अचानक तेज उफान आ गया और लोगों के घरों में लबालब पानी भर गया। हल्द्वानी से थोड़ा ऊपर बढ़े तो नैनीताल की ये तस्वीरें देखिए।
ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों को देखकर ही डर लग रहा है। पहाड़ गिर रहे हैं, हर तरफ मलबा पड़ा है। कुमाऊं रीजन की ही तरह गढ़वाल में भी हालात बेहद खराब है। राहत की खबर ये है कि जोशीमठ के पास पत्थर गिरने से क्षतिग्रस्त हुई सड़क को धीरे धीरे खोला जा रहा है। पहले पैदल यात्रियों को प्रशासन ने निकाला, फिर दोपहिया वाहनों के लिए भी रास्ता खोल दिया गया। रोजाना ऐसी तस्वीरें डराती हैं। इस मौसम में सावधानी जरूरी है, क्योंकि कोई भी खतरा बताकर नहीं आता। ऐसे में सावधानी ही बचाव है, क्योंकि जान है तो जहान है। इस पूरे हफ्ते सोशल मीडिया पर शहीद अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति की चर्चा होती रही। बीते शनिवार को शहीद की पत्नी को राष्ट्रपति के हाथों कीर्ति चक्र दिया गया था। कीर्ति चक्र मिलने के बाद शहीद का परिवार चर्चा में आया और शहीद की पत्नी स्मृति की प्रेम कहानी वायरल हुई। लेकिन अब शहीद के घर में ही सम्मान पर घमासान छिड़ गया है। एबीपी न्यूज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कैप्टन अंशुमन सिंह दामी मेडिकल कोर 26वीं बटालियन पंजाब रेजिमेंट मरणोपरांत। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्मृति एवं माता श्रीमती मंजू सिंह। बीते शनिवार को जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो देखने सुनने वाला हर शख्स भावुक हो गया। We met on the first day of college and I would not be dramatic but it was love at first sight. 5 महीने की सुहागन स्मृति ने पहली बार कैमरे पर अपनी प्रेम कहानी साझा की थी। And I would not be dramatic but it was love at first sight and after a month he got selected into AFMC. We met in an engineering college, he got selected in a medical college. So super intelligent guy. सोशल मीडिया पर स्मृति का ये वीडियो वायरल हुआ और लाखों लोगों ने देखा। उस दिन दिल्ली में शहीद अंशुमन सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था और ये सम्मान पत्नी और मां ने राष्ट्रपति के हाथों लिया था। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्मृति एवं माता श्रीमती मंजू सिंह। लेकिन हफ्ते भर के भीतर ही जो कहानी सामने आई है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एबीपी न्यूज के संवाददाता वीरेश पांडे से बातचीत में शहीद अंशुमन की मां और पिता ने बहू स्मृति को लेकर काफी कुछ दावा कर दिया और इस दावे को जानकर सुनकर हर कोई हैरान है। 5 महीने वो आपकी बहू रही, लगभग 5 महीने से ज्यादा भी हैं वो, लेकिन जिस तरीके से ये घटना सामने आ रही है, एक दुख, एक दर्द, एक इस तरह की परिस्थितियां जो सामाजिक रूप से शोभा नहीं देती हैं वो सामने आ रही हैं। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? टच में भी नहीं रह रही हैं। हमें बस इतना ही तकलीफ था। और रही बात बेटे के सम्मान का, शेयर करती तो अच्छा होता। ये दर्द है। कीर्ति चक्र आप देख भी नहीं पाई थी ठीक से? देखे ही नहीं, बस छूने का मौका मिला वहाँ बेटे के सम्मान का, और बस उतना ही। मैं तो चाह रही थी कि वो एक बार दे कि मैं खोल के देख लूं कि कैसा होता है, क्योंकि वो एक बॉक्स में था, तो बस छूने का ही मौका। आपने कहा नहीं कि हम मुझे देखना है, या उन्होंने कहा नहीं? मैं 4 दिन रही, मैं इंतजार कर रही थी कि एक बार मेरे तरफ वो देखे भी कि ये मेरी सास है। वो देखी भी नहीं कि मैं उसकी सास हूँ। 4 दिन बीत गया, वैसे ही मैं सोच रही थी वो देगी देखने के लिए, दी नहीं। तो ये दर्द निकल रहा है, इतना दर्द होता है। एक बेटा भी खोया, एक सम्मान देखने का भी मौका नहीं मिला, और क्या हम इतना बदनसीब हैं जो अपने बेटे का सम्मान भी हाथ में लेके एक बार देख नहीं सकते। ये दर्द है बहुत। कुछ नहीं चाहिए एक माँ बाप के लिए। मैं खास करके तो अपने लिए बोलूँगी, मुझे तो मेरा अंशुमान चाहिए। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर वीरेश पांडे ने शहीद अंशुमान के पिता रवि प्रताप सिंह से भी बात की और बहू को लेकर उनका पक्ष भी जाना। कुछ एबीपी न्यूज के दर्शक जो उत्सुक हैं वो ये जानना चाहते हैं कि शहीद अंशुमान सिंह के माँ बाप के साथ आखिर क्या हुआ? मेरी बहू हमसे बात क्यों नहीं करती, नंबर क्यों ब्लॉक कर देती है, या ऐसा क्यों हुआ? बहू भी आई थी, उनके पास कोई जवाब नहीं था। हमने कहा ठीक है, जो भी मॉनिटरी असिस्टेंस हैं आप लीजिए, हमें उसमें कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन ये जो पुरस्कार है, सम्मान का पुरस्कार, जो माता ने 9 महीने अपने पेट में पाला, और तो आप उनकी माता जी को ग्रहण करने दें। तो उनका ये जवाब था कि नहीं, हमें जो सरकार दे रही है हम अपना अधिकार क्यों छोड़ें, और हमें अपने अधिकार से कोई भी समझौता नहीं। तो मैंने कहा कि आपके अधिकार एक पत्नी का तो है, क्या एक माँ और बाप का कोई अधिकार नहीं? तो उन्होंने कहा कि आप ये सरकार से पूछें। उसके बाद
आर्मी ऑफिसर्स ने कोशिश की कि हमारे बीच बातचीत भी हो, हमने उनसे पूछा भी, बातचीत भी हुई। अगले दिन जब रिहर्सल के लिए जा रहे थे तो मेरी बेटी ने बात करने का प्रयास किया उस लिफ्ट में मेरी बहू से, तो उनका ये रिप्लाई था आई डोंट वांट टू। हम आमने सामने सोफे पर बैठे थे, लेकिन मेरी बहू ने कभी ये भी नहीं कहा कि ठीक है आप लोग जरा अपने हाथ में वो पकड़ी रहे कि एक बार दे दें हाथ में, हम लोग देख पाएँ कि वो कीर्ति चक्र होता कैसे। हम तो फोटो बहुत देखते हैं, लेकिन मेरे बहादुर बेटे की जाबाजी का वो प्रतीक था। तो निश्चित रूप से हमारी भी तमन्ना थी और दिली उद्गार था कि हम भी हाथ में पकड़ के देखें। वहाँ मानेकशॉ सेंटर से जब हम गए थे मिलने के लिए माननीय रक्षा मंत्री जी से, मैं उसी दौरान मुझे पता चला कि मेरे बेटे का जो परमानेंट एड्रेस है वो चेंज होकर के गुरदासपुर हो गया है। मैंने इस बात पे सक्षम अधिकारियों से बात उठाई। देवरिया के रहने वाले शहीद अंशुमान सिंह पंजाब रेजिमेंट की 26वीं बटालियन के आर्मी मेडिकल कोर में कैप्टन थे। सियाचिन में उन्होंने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर आग की घटना से कई साथियों को बचाया और खुद शहीद हो गए। 19 जुलाई 2023 को यह घटना तब हुई जब उनकी शादी को महज 5 महीने ही हुए थे। जब टेंट में शॉर्ट सर्किट में आग लगी थी, 3 जवानों को उन्होंने सुरक्षित निकाल लिया था, लेकिन खुद झुलस गए। सास ससुर के आरोप पर एबीपी न्यूज ने बहू स्मृति से भी उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन गुरदासपुर में कैमरे पर उनसे बात नहीं हो पाई। स्मृति के माता पिता पंजाब के गुरदासपुर जिले के दीनानगर में रहते हैं। हमने स्मृति और उनके माता पिता से बात करने की कोशिश की, जो पिछले कल तक अपने घर में ही मौजूद थे। हालांकि परिवार का कोई भी सदस्य, ना तो स्मृति और ना ही उनके माता पिता जो हैं, इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। फिलहाल सास ससुर के आरोपों को सुनकर हर कोई हैरान है और सोशल मीडिया पर अब कल से यही आरोप वायरल हो रहा है। बात अरविंद केजरीवाल की तो शराब घोटाले में कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। केजरीवाल की जमानत पर जहां आम आदमी पार्टी खुश है, तो वहीं बीजेपी निशाना साध रही है और इस्तीफे की मांग कर रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मिल गई बेल, लेकिन अभी रहना होगा जेल में। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले में पीएमएलए एक्ट में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल पिछले 90 दिनों से ज्यादा समय से जेल की सलाखों के पीछे हैं। वो एक चुने हुए निर्वाचित नेता हैं। ऐसे में ये उन पर निर्भर करता है कि वो अपने पद पर बना रहना चाहते हैं या फिर नहीं। कोर्ट इस बाबत कोई आदेश नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट ने उनके अरेस्ट को एक तरीके से इलीगल करार दिया है और ये कहा है कि उनको अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए, और जो क्वेश्चन फ्रेम किए हैं कि क्या अरेस्ट जरूरी था या नहीं था, इसके लिए जो है वो लार्जर बेंच को रेफर किया गया है। सेक्शन 19 में अरेस्ट को लेकर क्वेश्चन की नीड ऑफ अरेस्ट क्या है, इंटरोगेशन क्या की जरूरत कहाँ पे है और अरेस्ट की कहाँ पे जरूरत है, इन क्वेश्चंस को लेके उन्होंने जो है इसको लार्जर बेंच को रेफर किया। अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी केजरीवाल फिलहाल जेल में ही रहेंगे, क्योंकि फिलहाल केजरीवाल सीबीआई की कस्टडी में हैं और उन्हें जमानत ईडी के केस में मिली है। इधर बेल की खबर आई, उधर दिल्ली का सियासी पारा गर्म हो गया। आम आदमी पार्टी इसे सच की जीत बताने में जुट गई है। सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की जमानत का केस आना था, उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवा लिया। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूँ कि इस देश के एक के बाद एक हर न्यायालय ने आपके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। बाकी पार्टियों के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र रचना बंद करिए। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार में देर नहीं की। बीजेपी बोली जेल वाले सीएम अब अंतरिम बेल वाले सीएम हो गए। आज 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आएंगे। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। इस उपचुनाव में हिमाचल प्रदेश, बिहार और बंगाल की सीटों पर सबकी नजरें टिकी हुई है। 10 जुलाई को 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई थी और आज उन सीटों के नतीजे आने हैं। सबसे ज्यादा जिन राज्यों पर नजर रहेगी उनमें हिमाचल प्रदेश, बिहार और बंगाल शामिल हैं। इसी के साथ उत्तराखंड में भी
चुनाव हुए थे और सुबह 8 बजे से जो वोटों की गिनती है उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो ये बड़ी खबर आज की। 10 जुलाई को उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई थी। आज उपचुनाव के नतीजे आने हैं और सबसे ज्यादा इंतजार, सबसे ज्यादा नजरें जिन सीटों पर रहेगी, जिन राज्यों पर रहेगी, उनमें हिमाचल प्रदेश, बिहार और बंगाल की सीट है। 7 राज्य की 13 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई। आज प्रधानमंत्री मोदी मुंबई दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी आज मुंबई को बड़ी सौगात देने वाले हैं। शाम 5:30 बजे प्रधानमंत्री गोरेगांव के नेस्को प्रदर्शनी केंद्र पहुंचेंगे, जहां वो 29,400 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी मुंबई में सड़क, रेलवे और बंदरगाह से जुड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा 16,600 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ठाणे बोरीवली सुरंग परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी आज अनंत राधिका के रिसेप्शन में भी जा सकते हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज कार्यक्रम रहने वाला है, जो कि मुंबई के दौरे पर रहने वाले हैं। मुंबई को कड़ी बड़ी परियोजनाओं की जो सौगात है वो भी आज प्रधानमंत्री देंगे। इसी के साथ साथ मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी के रिसेप्शन में भी आज प्रधानमंत्री शिरकत कर सकते हैं। 29,400 करोड़ की ये प्रोजेक्ट्स है जिनकी आज शुरुआत प्रधानमंत्री करने वाले हैं।